Good morning, student. Welcome to ABN online classes. I am Dheeraj, your account teacher. Today we'll be discuss topic अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 में वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। चैप्टर थर्ड मीन्स आपका रिटायरमेंट का चैप्टर जो है हमारा चैप्टर थर्ड जो हमने कल टॉपिक लिखा था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स या डेथ ऑफ पार्टनर्स के टाइम क्या क्या हमें अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स होगी, उनका अकाउंटिंग सोल्यूशन कैसे होगा। उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कल पढ़ा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, और सेकंड पढ़ा था गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा। गेनिंग क्यों होगा? क्योंकि कोई पार्टनर जब फर्म को छोड़ के जाएगा, रिटायर होगा, तो नेसेसरी है जो रिमेनिंग है वो उसके अकाउंट उसके शेयर्स को परचेज करेंगे, यानी उनका हिस्सा बढ़ेगा तो क्या होगा, उनको गेन होगा। तो हमने कल के जो टॉपिक थे, एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था कल का टॉपिक, और सेकंड टॉपिक पढ़ा था गेनिंग रेशियो। सेकंड आज पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस टाइप से होगा जब कोई पार्टनर रिटायर होगा या डेथ होगी। तो सेकंड चैप्टर में आपने स्टडी किया था, जब कोई एडमिशन लेता है तो उसे क्या लाना होता है, गुडविल लाना होता है। क्यों लाना होता है? फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर के लिए। और वो गुडविल कौन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? वो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो अपना शेयर्स देते हैं। यहाँ क्या होगा, जाने वाला अपनी गुडविल का शेयर्स लेके जाएगा। अब जाने वाला जब अपना गुडविल का शेयर लेके जाएगा तो किससे लेगा वो गुडविल के अमाउंट? उस पार्टनर से लेगा जिसने उसका शेयर परचेज किया है, जिसने उसका शेयर परचेज किया। यानी जब देता है तो गुडविल लेता है, और जब शेयर लेगा तो गुडविल को देना होगा। तो यहाँ जस्ट अपोजिट है, यहाँ रिमेनिंग को देना होगा। किसको देना होगा? रिटायरमेंट वाले को देना होगा। अब ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, तो इसमें दो टाइप है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। दो टाइप है। फर्स्ट टाइप है व्हेन गुडविल अकाउंट क्लोज्ड इन बुक्स। अगर बुक्स में गुडविल अकाउंट क्लोज हो, कंडीशन गुडविल अकाउंट क्या हो, क्लोज्ड है। अब क्लोज है का मतलब है बंद है। बंद का मतलब कैसे पता चलेगा? आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स की साइड गुडविल शो नहीं है, इसका मतलब गुडविल अकाउंट क्या है, क्लोज। अब गुडविल अकाउंट क्लोज है तो उसमें ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है क्वेश्चन बोले कि गुडविल को बुक्स में शो करो, यानी गुडविल को बुक्स में लेके आना है, तो आपको एंट्री करना होगा गुडविल अकाउंट ओपन करने की। गुडविल अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल का अकाउंट ओपन हो जाएगा और बुक्स में शो होने लग जाएगा। क्वेश्चन कह सकता है गुडविल का अकाउंट ओपन करके उसको क्लोज कर दो, तो क्लोज करने की होगी। अब क्लोज कौन करेगा? रिमेनिंग, क्योंकि जाने वाला तो चला गया। तो गुडविल हमेशा रिमेनिंग क्लोज करेंगे। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल, ये गुडविल को क्लोज कर दिया। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल। अगर गुडविल क्वेश्चन में बोले 50,000 है, क्वेश्चन में बुक्स में शो करो, तो फर्स्ट एंट्री करनी गुडविल अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स 50,000 से ओपन कर दो। ऐसे बोले गुडविल है 50,000 की, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज कीजिए। नेसेसरी का मतलब है एक से ज्यादा होगा जर्नल एंट्रीज, तो पहले तो आप अकाउंट ओपन कर देना गुडविल अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर, और फिर उसको क्लोज कर देना ऑल रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल। ये कौन से रेशियो में होगा? ओल्ड में। और ये कौन से में होगा? न्यू में। बाय द वे ऐसे बोले कि गुडविल को आपको बुक्स में शो ही नहीं करना है। गुडविल को क्या नहीं करना है? शो ही नहीं करना है, यानी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। और 99% बड़ा क्वेश्चन जब आएगा जिसमें फुल लेंथ की क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, उसमें गुडविल अकाउंट ओपन क्लोज ये नहीं रखेगा। आपको कौन सी एंट्री करनी है? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब है जो जा रहा है उसको गुडविल दे दो, और कौन देगा? जो रिमेनिंग है वो देंगे। एंट्री होगी इसके लिए, दोनों एंट्रियों के लिए एक एंट्री हो सकती है। एंट्री है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल। ये एडजस्टमेंट एंट्री है। नॉर्मली 99% आपको यही करना है, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल। अब रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल की एंट्री को एकदम क्लियरली समझें, कौन सी अमाउंट कहाँ आएगी। तो सबसे पहले यहाँ अमाउंट लिख देना, शेयर इन गुडविल। उसका गुडविल में शेयर क्या है, रिटायरिंग वाले का शेयर इन गुडविल, गुडविल में शेयर कितना है, और रिमेनिंग्स में डिवाइड कर देना। रिमेनिंग में किस रेशियो में डिवाइड होगा, गैनिंग रेशियो। गैनिंग रेशियो, गैनिंग रेशियो इसी एंट्री के लिए बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गैनिंग रेशियो में हमने कैलकुलेशन पढ़ी है, खुद का एक टॉपिक है गैनिंग का, और गैनिंग का खुद का एक टॉपिक है, यानी इंपॉर्टेंस रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है, तो वो इस एंट्री के लिए बना है। यहाँ कहीं गैनिंग काम में नहीं आता, इसलिए इंपॉर्टेंट क्या बनता है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। ओके, ये है जब गुडविल अकाउंट क्या हो, क्लोज हो, किसमें, बुक्स के अंदर। कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 2। ये नोट्स जो है वो आप लिख सकते हैं, जैसे जैसे मैं बोलता हूं उसके अकॉर्डिंग आप लिखते जाओ, अपनी कॉपी में राइट डाउन करते जाओ, और कोई भी प्रॉब्लम आए फिर मेरे से कंसल्ट कर लेना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा 2 नंबर, व्हेन गुडविल अकाउंट ओपन इन बुक। ओपन इन बुक, अगर गुडविल अकाउंट पहले से ओपन है बुक्स में तो हमारी इंक्रीज क्या हो सकती है, तो उसमें हमारा एक तो बन सकता है कि गुडविल में इंक्रीज हो जाए। जैसे बुक्स में पहले से लिखा हुआ 50,000 और अब बोलते 60,000 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, 10,000। तो गुडविल में अगर इंक्रीज होगी तो इंक्रीज, इंक्रीज के लिए क्या एंट्री होगी, गुडविल को ओपन कर दो जितना इंक्रीज हुआ है। गुडविल अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। बाय द वे डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज मींस बुक्स में शो है 50,000 और नीचे वैल्यूएशन बोल दिया 40,000 है, इसका मतलब कितना डिक्रीज हुआ, 10,000। तो डिक्रीज, डिक्रीज के लिए एंट्री जस्ट अपोजिट हो जाएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल। पहले से बुक्स में खुली हुई है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। इंक्रीज के लिए इंक्रीज वैल्यू से, डिक्रीज है तो डिक्रीज वैल्यू से क्लॉज हो जाएगा। उसके बाद इसको आपको क्या करना होगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो गुडविल को आपको क्लोज कर देना है, और गुडविल को क्लोज करेंगे तो एंट्री क्या होगी, क्लोज की, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल। रिमेनिंग पार्टनर्स, इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल। खत्म गुडविल को लेके टॉपिक। गुडविल अकाउंट ओपन हो, गुडविल अकाउंट क्लोज हो, क्लोज हो तो ओपन करवा सकता है, नेसेसरी एंट्री बोले तो ओपन करके क्लोज करना है, और एडजस्टमेंट एंट्री बोले तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग करना है। पहले से अगर ओपन है तो उसमें इंक्रीज हो सकती है, गुडविल अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स, डिक्रीज हो सकता है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल, और फिर उसको क्या कर देना, आप बंद कर देना, अकाउंट को क्लोज कर देना, इंफॉर्मेशन नहीं है तो, और गुडविल को क्लोज करोगे तो एंट्री हो जाएगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल। ओके, नेक्स्ट, ये गुडविल को लेके इसका ट्रीटमेंट है। एक रियर केस में एक एंट्री होती है गुडविल को लेकर, और वो एंट्री है, सपोज आपका जो पार्टनर्स रिटायर हुआ वो तो फर्म से जा रही है, प्लस जो रिमेनिंग्स बचे हैं उनके शेयर्स में भी क्या आता है,
किसी ना किसी रिमेनिंग के शेयर्स में कमी आती है। यानी एक जो है वो इतना बड़ा गैनर है कि जाने वाले का शेयर भी लिया और रहने वाले का थोड़ा सा भी शेयर लिया, उस समय गुडविल के लिए एक स्पेशल एंट्री होगी। याद रखना, जब रिमेनिंग पार्टनर में गैनर सैक्रिफाइस दोनों हो, उसके लिए एंट्री क्या होगी? गैनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल टू sacrificing पार्टनर्स कैपिटल। ये एंट्री होगी फॉर गुडविल। गुडविल के लिए स्पेशल एंट्री, जब रिमेनिंग पार्टनर्स के शेयर्स में कुछ कमी आ जाए तो जो गैनर है वो डीआर, रिटायरिंग सीआर होना ही है कि लेके जाएगा, और सैक्रिफाइसर भी क्या हो जाएगा? सीआर हो जाएगा। एक फॉर एग्जांपल देके थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, जैसे ए बी सी है, 3 2 1, सपोज सी गया। इन फ्यूचर ए और बी अपना रेशियो डिसाइड करते हैं 1:50। 3 2 1, पहले 6 पार्ट थे, 3 इसको मिलता, 2 इसको मिलता, 1 इसको मिलता। अब भी कितने पार्ट्स हैं? 6 ही हैं, लेकिन ए को कितना मिलेगा? 1, और 5 कौन ले लेगा? बी। इसका मतलब बी कितना बड़ा गेनर है, इसके भी 2 हिस्से लिए, इसके वाला 1 हिस्सा भी ले लिया, और अपने 2 से कितने कर लिए? 5। यानी इसमें एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट दिया, 2 सीज कैपिटल, 2 एज कैपिटल। ठीक है। और जैसे अमाउंट होता 60,000, तो 1/6 कितना आ जाता है यहाँ? 10,000। इसका लेस हुआ 2/6, कितना आ जाता? 20,000। टोटल 30,000 किसको पे करना होता? बी को पे करना होता। किसको पे करना होता? बी को, क्योंकि इसने 30,000 यानी 3/5 शेयर अपना इंक्रीज किया है, तो इंक्रीज किया तो वो पेमेंट करना होता 3/6। ओके, ये इसका नया टॉपिक है। एक ही एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, इसलिए इसको करवाया गया है। नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में नहीं मिलेगा। गैनर टू रिटायरिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ओके, तो गुडविल को लेकर टॉपिक्स हमारा आज का क्या हुआ? कंप्लीट। अब हम आज के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। गुडविल को लेके जो न्यूमेरिकल्स हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में हैं, तो बुक्स अपनी ओपन रखें और स्टार्ट करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:3:4। 2 3 4 में है। सी रिटायर हो रहा है, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 45,000, और फर्म में गुडविल कितने थाउजेंड की है? 45,000। उसकी वैल्यूएशन की गई है 45,000। गुडविल अपीयर इन बुक्स एट 27,000, पहले से गुडविल है 27,000 की बुक्स में अपीयर। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज का मतलब एक से ज्यादा। अब आपकी पहले से कितनी थी? 27 गुडविल ओपन थी बुक्स में, अब हो गई उसकी वैल्यूएशन कितनी? 45। क्या हुआ है? इंक्रीज। अपीयर इन बुक्स, उसमें इंक्रीज की एंट्री क्या लिखाई थी मैंने? क्वेश्चन नंबर 4, गुडविल अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स, यानी एज कैपिटल टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। कितना इंक्रीज हुआ? तो 27,000 था 45 तक बढ़ गया, तो लगभग इंक्रीज हुआ 18,000। 18,000 का इंक्रीज, और रेशियो इनका क्या है? 2 3 4, यानी 4,000 6,000 8,000। ये गुडविल ओपन हो गई इंक्रीज वैल्यू से, लिखाया था
उसके बाद क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोला, तो इस, हाँ जी, इंक्रीज वैल्यू से, डिक्रीज हो तो डिक्रीज वैल्यू से। उसके बाद क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोला, तो हम इस गुडविल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज। और क्लोज कौन करेंगे हमेशा, रिमेनिंग। तो बोलो इसमें रिमेनिंग कौन है, कौन जा रहा है, सी। तो रिमेनिंग कौन है, ए और बी। तो एंट्री होगी नेक्स्ट, एज कैपिटल अकाउंट डी आर, बीज कैपिटल अकाउंट डी आर टू गुडविल। गुडविल अब टोटल कितनी हो गई बुक्स में, 45,000। कितनी हो गई, 45,000। और इस 45,000 को आपको क्लोज करना है। इनका न्यू रेशियो क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रेशियो था 2 3 4, सी इज गॉन, रेशियो क्या बचा 2 3, 2 3 में डिवाइड कर दो, 18,000 27,000। ये जनरल इंक्रीज हो गई। इंक्रीज का मतलब है एक से ज्यादा हो गया। गुडविल अकाउंट ओपन हुआ इंक्रीज वैल्यू से और क्लोज हो गया अपने एक्चुअल वैल्यू से। क्लोज कर AB2, नहीं इसको ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल होता, अगर डिक्रीज होता तो एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू गुडविल। सपोज जितना भी डिक्रीज होता है गुडविल के आगे वो बढ़ जाता। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जैसे बोले 27,000 बुक्स में है, अब हो गई 20,000 की वैल्यू, तो 7,000 तो ऑल पार्टनर्स में क्लोज होती, और 20,000 कौन क्लोज करता, रिमेनिंग ही क्लोज करते। 20,000 कौन करता, रिमेनिंग। इंक्रीज डिक्रीज में तो ऑल आएंगे, जबकि क्लोज में सिर्फ कौन आएगा, रिमेनिंग ही आएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। कोई डाउट आए तो पूर्वी बोल देना बेटा, बीच में ऑडियो ऑन कर लेना और बोल देना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए बी सी आर पार्टनर इन फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। बी रिटायर एंड द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 21,000, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब यहाँ नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बोल दिया, इंक्रीज बोल दिया, नहीं एक से ज्यादा एंट्री करनी है। अगर सिर्फ एंट्री बोलता तो एंट्री क्या करता, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, एक एंट्री। अगर एंट्री बोलता तो, एंट्रीज बोल दिया तो मुझे क्या करना है, पहले तो गुडविल अकाउंट ओपन करना है और फिर उसको क्या करना है, क्लोज करना है। तो गुडविल अकाउंट पहले तो ओपन करता हूं। गुडविल अकाउंट ओपन करने की एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। गुडविल अकाउंट डीआर, गुडविल कितना 1000 है, 21,000। 532 में इसको क्लोज कर दो, तो सॉरी ओपन कर दो, तो 532 में कितना आएगा, 10,500, 6,300, 4,200, 532। अब इसको क्या कर देंगे हम, बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज कौन करेंगे, रिमेनिंग। कौन इसमें रिटायर है, बी, तो रिमेनिंग बचा ए और सी। एज कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल, गुडविल 21,000। ए और सी का न्यू रेशियो तो 5:3:2 था, कुछ नहीं बोला, साइलेंट है, बी जला गया, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 5:2। कितना हो जाएगा, 5:2। तो 5:2 यानी 7 का डिवाइडेशन 15,000, 6,000। कंप्लीट। गुडविल अकाउंट ओपन, गुडविल अकाउंट क्लोज। बी हो रहा है, ए सी, गुडविल को बंद करना है टू गुडविल।
अगर ए सी टू बी करते तो वो तो क्या होती, रिमेनिंग टू रिटायरिंग होती, जब तो ये दोनों एंट्री नहीं आती, जब तो ये दोनों एंट्री नहीं आती वो तो एडजस्टमेंट एंट्री होती। अगर गुडविल अकाउंट ओपन किया है तो ये, और क्लोज किया है तो ये। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए बोलता तो ये दोनों एंट्री की बजाय क्या होता, ए अकाउंट डी आर, सी अकाउंट डी आर टू बी, बी का शेयर निकालता और ए और सी में डिवाइड कर देता। कौन से रेशियो में, गैनिंग रेशियो। पॉइंट नंबर 5 कंप्लीट। पढ़े नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी आर पार्टनर in firm sharing profit in ratio 1:2:3. B retire and balance of his capital account after making all adjustment stand at 1 lakh. ए बी सी पार्टनर्स हैं, बी रिटायर हुआ और बी के रिटायरमेंट पे उसका जितना भी कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के बाद उसका पैसा कितना निकला, 1 लाख। A and C agreed to pay him 1,30,000 in full settlement of his account. जबकि A और C ये बोल रहे हैं इसको फुल सेटलमेंट में 1,30,000 रुपीज दिए जाएंगे। अब 1,30,000, ये 30,000 किस चीज के हो सकते हैं, गुडविल के। किस चीज के, अगले का निकलता है 1 लाख है, देना 1,30 है, इट मीन 30,000 गुडविल का। आगे बोला पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल in the new profit sharing ratio is 1:3. Pass the necessary journal entries. Entries बोल दिया, अब एंट्री बोलता तो एक एंट्री कर सकते थे अपन, गैनिंग टू सेक्रीफाइस, गैनिंग टू सेक्रीफाइस। एंट्रीज बोल दिया तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी, प्रविष्टि दीजिए, इसको एंट्री करो, ये गलत लिखा हुआ है, हिंदी में देखो सही है, लिखो पास जर्नल एंट्री, ENTRY कर लो, IES काट दो, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री करना है तो बोलो जर्नल एंट्री क्या होगा, जब जर्नल एंट्री ही करना है तो रिमेनिंग टू, रिमेनिंग कौन है इसमें, और रिटायरिंग तो एज कैपिटल अकाउंट DR, सीज कैपिटल अकाउंट DR टू बीज कैपिटल। ये तो एडजस्टमेंट एंट्री। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बी के सामने उसका शेयर्स लिख दो, गुडविल में कितना थाउजेंड है, 30,000, 1 लाख की जगह 130 दे रहे हो, इट मीन 30,000 किसका दे रहे हो, गुडविल का। इसे किस रेशियो में डिवाइड करना है, गैनिंग। तो क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो भी दे रखा है 1:2:3, और क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी दे रखा है 1:3। तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, गैनिंग। तो गैनिंग का फॉर्मूला क्या है, गैनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। तो ये ए और सी, न्यू कितना है 1/4 3/4, 1/4 और 3/4, माइनस ओल्ड कितना है 1/5 3/5, कॉमन 20, 5 - 4 120, 20, 15 - 12 320, इट मीन्स गैनिंग भी 1/3 है, गैनिंग भी कितना है 1/3 रेशियो है। तो 1/3 रेशियो में डिवाइड कर दो 30,000, तो 1/3 रेशियो में डिवाइड करोगे तो 7,500, 22,500 गैनिंग रेशियो। आपके पास न्यू ओल्ड दोनों रेशियो जब दिए हुए हो तो आपको गैनिंग रेशियो कैलकुलेट करके शो करना है। बिल्कुल है, हाँ जी। इन दोनों में से गैनर कौन है, इस दोनों में से गैनर ए और सी दोनों ही है, और किस रेशियो में 1/3 में, यानी अगर उसके 4 पार्ट्स किए जाएं उसके शेयर्स के, तो 1 पार्ट कौन लेगा, ए, और 3 पार्ट कौन लेगा, सी, तभी तो ए और सी का नाम है।
सी अगर इसमें माइनस में आ जाता तो एंट्री कौन सी हो जाती, सेक्रीफाइसिंग टू रिमेनिंग पार्टनर, यानी एंट्री होती एस कैपिटल अकाउंट डी आर जो गेनर है, टू बी जो रिटायरिंग है, टू सी जो सेक्रीफाइजर है, एंट्री वो बन जाती जो स्पेशल एंट्री करवाई। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप तो एक ही याद रखें। हाँ 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 बिल्कुल आ सकता है, कोई भी रेशियो आ सकता है बेटा जी। 1:3 तो इसमें एक ये मानो आपका ऐसा एक लक बाई चांस ही है कि न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो एक जैसा हो गया, नहीं तो दोनों अलग आ सकते हैं। मैं सीधा सा स्पष्ट बात है, आपको न्यू और ओल्ड दे रखा है तो आपको कोई तरीका अपनाना नहीं है अल्टरनेट, आपको तो फॉर्मूला अपनाना है। हाँ अगर न्यू रेशियो नहीं है तो अल्टरनेट फॉर्मूलेज हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे इक्वली लेगा तो रेशियो इक्वली हो गया, 1:2 में लेगा तो 1:2 हो गया, एक ही लेगा तो एक का ही गैनर है। लेकिन न्यू और ओल्ड दे दिया तो आप कोई डाउट ही मत रखो, क्लियर, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। और फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। टॉपिक नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 गुडविल से रिलेटेड है नहीं, तो गुडविल से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन क्या हुए, कंप्लीट हुए। ओके, नेक्स्ट इसमें जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको फटाफट हम कंसल्ट कर रहे हैं। कल से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे इनके, तो मैं थोड़ा सा आपको फटाफट उनके बारे में बोल रहा हूं, तो आप उस चीजों को लिखते जाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब कोई पार्टनर रिटायर होगा या डेथ होगा तो आपको रिवैल्यूड करना है अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को। सेम सेकंड चैप्टर की जैसे इसमें कौन सा अकाउंट खुल जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपके एसेट्स में इंक्रीज होता है तो किस साइड, सी आर, डिक्रीज होता है तो डी आर साइड, लायबिलिटीज में इंक्रीज होता है तो डी आर, डिक्रीज होता है तो, और जो डिफरेंस आएगा वो किस में बढ़ जाएगा, ऑल पार्टनर्स। कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो। खत्म टॉपिक, क्लियर है, सब कुछ सेकंड में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है आपका जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, डब्ल्यूसी फंड, इन्वेस्टमेंट फंड, ये सारे फंड छोड़कर किसको, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसको नहीं बांट देना कभी भी, ये क्या होता है, आउटर साइडर होता है, आउटर साइडर लाइबिलिटी। तो ऐसे कोई भी नाम अगर आपकी बैलेंस शीट में है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, किसमें हो जाएंगे, ऑल पार्टनर। कौन से रेशियो, ओल्ड रेशियो। खत्म, इन दोनों को याद रखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है इनका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी इंक्रीज हुआ है तो रिवैल्यूएशन में, और अगर साइलेंट है तो डिवाइड। इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज हुआ है तो फंड से निकलेगा, साइलेंट है तो डिवाइड। बाकी ये तो डिवाइड करनी है, चाहे एसेट्स में मिले चाहे लायबिलिटीज में मिले, ये इनका काम हो गया, इनका डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक्स है वो थ्योरिकली एक बार से तो कंप्लीट है। इसमें नेक्स्ट एक टॉपिक है पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स। रिटायरिंग पार्टनर्स को पेमेंट कितने टाइप से हो सकता है, तो रिटायरिंग पार्टनर्स को मोस्टली 3 टाइप से पेमेंट हो सकता है। लम सम मेथड है, इंस्टॉलमेंट मेथड है, और कौन सा मेथड है, एन्युटी मेथड है। लम सम मेथड में आपको क्या करना है, जाने वाले पार्टनर्स को एक साथ पे करना है, एंट्री हो जाएगी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया टू कैश। इंस्टॉलमेंट मेथड में है तो उस जाने वाले का पेमेंट आप लोन में डाल दोगे, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया टू रिटायरिंग पार्टनर लोन। और एन्युटी है तो पैसा एन्युटी में डल जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया टू एन्युटी सस्पेंस। तो बड़े क्वेश्चन में एन्युटी सस्पेंस तो आता नहीं, या तो पैसा कैश या लोन या दोनों मिक्सअप हो सकता है। तो दोनों मिक्सअप हो जाए तब भी एंट्री क्या हो जाएगी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया टू कैश, कुछ कैश दिया है तो बाकी किसमें क्या देना, लोन में, टू लोन अकाउंट। ओके,
ये आपका पेमेंट का मेथड है। और उसके बाद लोन अकाउंट, एनविटी अकाउंट भी इसमें बनते हैं, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, बड़े क्वेश्चन पहले लेंगे और उसके बाद उसका डिस्कशन करेंगे। तो पेमेंट के टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं, इनका डिवाइडेशन पढ़ लिया है, एसेट्स लायबिलिटीज पढ़ लिया है, गुडविल को कैसे कैलकुलेशन करना है वो पढ़ लिया है, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा मोस्टली जो थ्योरिकल एक बड़ा पार्ट था थर्ड चैप्टर का, वो हमने मोस्टली कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा इस जो थर्ड चैप्टर की एक पीडीएफ है, उसके अंदर सारे आपके नोट्स पड़े हैं, वो मैं आपको आज सेंड कर दूंगा, उसको आप स्टडी करें और स्टडी करने के बाद कोई भी उसमें डाउट्स आए तो वो मेरे से क्लियर करें। और कल जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो न्यूमेरिकल से बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे स्टार्ट। न्यूमेरिकल के कल से बड़े क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। बाकी जो शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बचे हैं वो चैप्टर के एंड में करवाएंगे, जिसमें लोन अकाउंट बता देंगे, एनविटी बता देंगे, जो भी जेएलपी है उस जेएलपी से रिलेटेड बता देंगे। इसमें एक याद और रखो, इसमें एक जेएलपी और आती है, जेएलपी को भी डिस्कशन कर ही लेते हैं। जेएलपी का मतलब होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, पार्टनर्स की लाइफ पे एक साथ एक पॉलिसी ली जाए तो उसे कहते हैं जेएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी का रिटायरमेंट के टाइम ट्रीटमेंट क्या करना है, अगर आपको इसका अमाउंट रिसीव हुआ है तो रिसीव कर लो, कैश अकाउंट या टू जेएलपी, और फिर जेएलपी अकाउंट या टू ऑल पार्टनर। अगर अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है तो आप इसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और अकाउंट ओपन करोगे तो एंट्री क्या होगी, जेएलपी अकाउंट या टू ऑल पार्टनर। ये भी अकाउंट ओपन होगा, जैसे गुडविल का अकाउंट ओपन होता है वैसे ओपन हो जाएगा। बात है एंट्री किससे करें, तो एंट्री अगर रिटायरमेंट है तो किससे होगी, सरेंडर वैल्यू से। किससे होगी, सरेंडर वैल्यू से। और अगर डेथ है तो किससे होगी, पॉलिसी अमाउंट से, क्योंकि डेथ हो जाएगा तो पॉलिसी अमाउंट पूरा मिलेगा और उससे एंट्री करो। और अगर रिटायर है तो आपको पॉलिसी का पूरा पैसा नहीं मिल सकता, कौन सा पैसा मिल सकता है, सरेंडर वैल्यू मिल सकती है, तो सरेंडर वैल्यू से करो। ओके, तो ये सरेंडर वैल्यू जेएलपी को लेके हमारे टॉपिक्स हैं। तो आज के इतना ही टॉपिक्स रखेंगे, नेक्स्ट कल की क्लास में न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए क्लास इतना ही। हैव ए नाइस डे, सेफ रहें, खुश रहें।